तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम जो है लाइफ को अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं और आप अपने फेवरेट जो गेम्स हैं पबजी और फ्री फायर भी नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि मोबाइल्स ही नहीं होते अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर हम जो है टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जैसे एक तो सबसे मेन टॉपिक कि करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर क्या होता है। आपने पढ़ा होगा वोल्टेज, आप वोल्टेज सुनते हैं कि जैसे हमारे जो घरों में जो 220 वोल्ट आता है तो वो वही क्यों आता है। ओके, तो वोल्टेज क्या होता है, जब आप किसी शॉप पर जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉप पर, तो आप वहाँ पर बल्ब जब परचेस करने जाते हैं तो आप कहते हैं वहाँ पर कि भैया हमें 9 वोल्ट का बल्ब चाहिए या 20 वोल्ट का आपको बल्ब चाहिए। तो ये वोट होता क्या है, तो इन सभी चीज़ों को हम जो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर करेंगे। और सबसे मेन इंटरेस्टिंग चीज़ जो है मैं आपको इस चैप्टर के अंदर सिखाऊंगा कि आप अपना जो घर का जो इलेक्ट्रिक जो बिल आता है आपका, वो आप यहाँ पर कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, आप अपनी जो मीटर में रीडिंग आपकी आती है वो मीटर की रीडिंग होती क्या है एक्चुअल में, जो यूनिट्स आप बोलते हो वो यूनिट क्या होती है। तो उसके थ्रू हम यहाँ पर जो है जो बिजली का बिल है आपका वो भी निकालना सीखेंगे यहाँ पर कि आप कितना आप अगर यहाँ पर घर में 3 बल्ब 5 फैन और कितने टाइम तक यूज़ करते हैं, तो उससे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, वो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर जो है नंबर ऑफ फ्लोइंग पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ फ्लोइंग पॉजिटिव चार्ज इन पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, नंबर ऑफ फ्लोइंग पॉजिटिव चार्ज। एक बात हमें यहां पर ध्यान रखना है कि चार्ज आपके कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, ये चार्ज होता क्या है ना। यहां पर जो चार्ज आप पढ़ते हैं वो क्या होता है, तो चार्ज नॉर्मली जो आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन से जो मिलकर है तो यहाँ पर चार्ज बनते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं Q = N × E। इसका मीन यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ पर जो है N इलेक्ट्रॉन से मिलकर यहाँ पर चार्ज बना। ओके, या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि N प्रोटॉन से मिलकर यहाँ पर चार्ज बनते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पर चार्ज क्या होता है ये आपको समझ में आया। अब चार्ज भी यहाँ पर बेटा 2 टाइप्स के होंगे, एक होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होगा यहाँ पर निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम क्या कहते हैं कि जब भी पॉजिटिव चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम यानी कि आप ले सकते हैं कि 1 सेकेंड में जितने फ्लो होंगे वो यहाँ पर क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब ये पॉजिटिव चार्ज ही क्यों मैं यहाँ पर डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, इसका एक रीज़न है, मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर होगा I = Q अपॉन में यहाँ पर हम लिखेंगे T। ओके, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, I = Q अपॉन T। तो बेटा यहाँ पर जो Q होगा, Q आपका क्या होगा यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज, हम यहाँ पर लिख सकते हैं या वैसा भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अपॉन में यहाँ पर टाइम। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पर टाइम। इलेक्ट्रिक करंट की आप एक और डेफिनेशन यहाँ पर कह सकते हो, वो जो है यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो जब भी यहाँ पर रेट आ जाए, जब भी अगर रेट आ जाए तो रेट का मतलब क्या होता है कि अपॉन में यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, आपका टाइम आएगा ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से होगा आपका जो यहाँ पर Q है, जो यहाँ पर चार्ज है, चार्ज की यहाँ पर जो SI यूनिट होगी, चार्ज को हम यहाँ पर किस में जो है मेज़र करते हैं, कूलम, आपने पढ़ा होगा।
तो इसकी जो चार्ज की यहाँ पर एसआई यूनिट होगी वो यहाँ पर क्या होगी आपकी कूलम। ओके, हम इसको यहाँ पर कूलम में जो है यहाँ पर मेज़र करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर 1 कूलम, कूलम को हम यहाँ पर किससे इंडिकेट करेंगे, सी से। 1 कूलम में यहाँ पर आपके क्या होंगे जो है 6 × 10⁻18 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं। या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अंदर यहाँ पर 1.6 × 10⁻19 कूलम जो चार्ज है वो यहाँ पर होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हो जाएगा और यदि हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो उसमें प्लस हो जाएगा। ओके, तो इसी के थ्रू यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 कूलम यहाँ पर इतना आता है। ओके, तो ये यहाँ पर आपका क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। टाइम यहाँ पर हमेशा हमें ध्यान रखना है, टाइम हमें यहाँ पर किस में रखना है, सेकेंड में हमें यहाँ पर टाइम को रखना है। ओके, टाइम को हम यहाँ पर किस में रखेंगे, सेकेंड में। अब यही फार्मूला यहाँ पर क्यों बना, उसमें भी सिंपल है। क्यों बना, इसका रीज़न क्या है, यूनिट टाइम। हमें यहाँ पर हमेशा ये देखना होगा कि 1 सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर टाइम दे दिया हो कि 2 मिनट्स में कितने होंगे, तो हमें तो 1 सेकेंड में निकालना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि उसका हमें यहाँ पर डिवाइड करना होगा। ओके, अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन करके भी देखेंगे। अब यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इस इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट यहाँ पर क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी एसआई यूनिट यहाँ पर होगी एम्पियर। ओके, ये किस में होगी, एम्पियर। इसको हम यहाँ पर करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में हम यहाँ पर इसको मेजर करते हैं। और इसका जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो हम यहाँ पर आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिससे हम मेज़र करते हैं वो आपका क्या होगा, यहाँ पर ए मीटर। ओके, तो यहाँ पर हम जो है ए मीटर के थ्रू जो है करंट को यहाँ पर हम मेज़र करेंगे। ओके, तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। इस पर बेस्ड हम यहाँ पर एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर, सपोज मैं यहाँ पर एक बल्ब ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक बल्ब लिया, इसमें यहाँ पर आपको दे दिया कि जो चार्ज है, चार्ज यहाँ पर आपको दे दिया 20 कूलम। सपोज आपको चार्ज दे दिया यहाँ पर 20 कूलम एंड टाइम आपको यहाँ पर दे रखा है। जो यहाँ पर टाइम हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 या फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं 4 सेकेंड यहाँ पर लेते हैं। टाइम हम यहाँ पर कितना लेंगे, 4 सेकेंड। मैंने यहाँ पर टाइम लिया आपका 4 सेकेंड। क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा है आपसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो सिंपल है, I = आप क्या करेंगे Q/T। Q यहाँ पर क्या रखेंगे 20 एंड T रखेंगे 4। अब क्या होगा 4 × 5 = 20। तो यहाँ पर जो करंट आएगा आपका वो यहाँ पर कितना आएगा आपका 5 एम्पियर। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। बट जब भी यहाँ पर यूनिट अगर आ जाए, यूनिट डिफरेंट हो, जैसे हम यहाँ पर समझते हैं, देखो यहाँ पर करंट की भी 2 यूनिट इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर ये है कि एक होता है आपका 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो में आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जब भी दें तो माइक्रो एम्पियर में क्या होगा 10⁻⁻6 एम्पियर। और एक और यहाँ पर आपका आता है मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर में क्या होगा यहाँ पर 10⁻³ एम्पियर। तो ये जो 2 यूनिट्स हैं ये आपको इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस में आपको मिली एम्पियर में दे देंगे आपको, तो यहाँ पर हम उसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और टाइम को हमेशा हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो चलिए यहाँ पर इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो सेकंड है, मैं सेम यहाँ पर एक बल्ब ले लेता हूँ। इसके अंदर जो करंट है, सपोज यहाँ पर इसके अंदर जो करंट आपको दे दिया वो यहाँ पर दे दिया आपको करंट, हम यहाँ पर ले लेते हैं 60 मिली एम्पियर। आपको करंट यहाँ पर दे रखा है 60 मिली एम्पियर एंड यहाँ पर जो टाइम है, जो यहाँ पर टाइम है, टाइम आपको यहाँ पर दे रखा है 2 मिनट्स। ओके, टाइम आपको यहाँ पर दे रखा है 2 मिनट्स। हमसे यहाँ पर पूछा है अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज कितना होगा। इस
कंडक्टर के अंदर, इस वायर के अंदर यहाँ पर कितना चार्ज यहाँ पर फ्लो होगा। तो देखिए यहाँ पर आई जो है, पहली चीज़ आई आपको यहाँ पर क्या करना है, मिली एम्पियर से एम्पियर में आप लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो चार्ज आपका होगा मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर का एम्पियर में क्या होगा 10 की पावर -3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पर 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपका आ गया एम्पियर में। टाइम हम हमेशा जो है यहाँ पर रखेंगे सेकेंड में। तो 2 मिनट, तो 1 मिनट में कितना होगा आपका 60 सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 60 सेकेंड। ओके, या आप इसको सोल्व करके लिख सकते हैं 120 सेकेंड। अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा, I इक्वल्स टू क्या होता है आपका Q/T। तो यहाँ पर यदि हम बात करें Q, तो Q यहाँ पर क्या आ जाएगा I × T। तो यहाँ आ जाएगा Q इक्वल्स टू I × T। I जो है यहाँ पर क्या है आपका, I आपको दे रखा है, कितना है यहाँ पर I 60 × यहाँ पर I हो जाएगा आपका 60 × 10 की पावर -3 एंड टाइम आपको यहाँ पर दे रखा है 120 जो सेकंड यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 × 6 कितना आ जाएगा आपका 72 सॉरी, और ये आ जाएंगे यहाँ पर 10 की पावर -3, यानी कि कितना चार्ज हुआ आपका 7.2 कूलम। ओके, इस तरीके से यहाँ पर आप अमाउंट ऑफ चार्ज जो है यहाँ पर इजीली जो है वो यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर देखा कि करंट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।